उज्जैन का वो भव्य महाकाल मंदिर और वो जो है इसका आप देख रहे हैं कॉरिडोर, जिसका उद्घाटन 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जी हां, 11 अक्टूबर को इसी मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन होगा। महाकाल कॉरिडोर का काम 2 फेज में चल रहा है, जिसमें 750 करोड़ रुपए का खर्च होना है। पहले चरण का जो काम है वो पूरा हो चुका है और ये बताया जा रहा है कि उज्जैन में बन रहा कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा होगा। तो आप अंदाजा लगाइए कितना भव्य, कितना दिव्य, कितना विशाल होगा। न्यूज नेशन पर कॉरिडोर से जुड़ी एक-एक जानकारी पर एक्सक्लूसिव एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ज्योतिर्लिंग मौजूद है, लोग बाबा का आशीर्वाद लेने और संकट को टालने के लिए देश विदेश से यहाँ आते हैं। बाबा का धाम चमक भी रहा है और पहले से ज्यादा निखर भी चुका है। महाकाल के धाम में जो नए कॉरिडोर की तपस्या पीएम मोदी और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने की थी, उसका पहला चरण पूरा हो चुका है। खुद पीएम मोदी पहले चरण का लोकार्पण करेंगे। ओम नमः शिवाय। महाकाल कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को महाकाल कॉरिडोर के प्रथम चरण का लोकार्पण करने आ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकाल का अपना महत्व है। ऐसे में अब महाकाल की भव्यता और दिखाई देगी, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। यदि हम बात करें महाकाल कॉरिडोर के इस गेट की, तो ये नंदी द्वार है, जो मुख्य द्वार है जहां से महाकाल कॉरिडोर में प्रवेश मिलेगा। आइए आपको दिखाते हैं कि नंदी द्वार की भव्यता ही साफ प्रदर्शित कर रही है कि ये कॉरिडोर कितना भव्य होगा। आकाश तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंग त्रयम नमोस्तुते। तो साफ तौर पर इस गेट पर जो ये लिखा हुआ है, इससे महाकाल की महिमा दिखाई देती है और महाकाल के अंदर हम न्यूज नेशन की टीम के साथ प्रवेश कर रहे हैं। तराशे हुए पत्थरों से सजा महाकाल कॉरिडोर कुछ इस अंदाज में नजर आ रहा है। कॉरिडोर के मुख्य नंदी द्वार की भव्यता तो देखते ही बन रही है। उस पर भगवान शिव के नृत्य मुद्रा में लगे 108 स्तंभ कॉरिडोर में 4 चांद लगा रहे हैं। वो विदित है कि महाकाल जो महाराज हैं वो 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है और उज्जैन नहीं पूरे भारत में इनकी एक आस्था का एक बड़ा केंद्र है। इस कॉरिडोर के बनने के पूर्व में जो हमारा महाकाल मंदिर परिसर था वो करीबन 2 हेक्टेयर में था। अब हमारे पास अगर रुद्रसागर को मिलाकर देखा जाए, जिसमें 17 हेक्टेयर का रुद्रसागर है, करीबन 40.5 हेक्टेयर एरिया है जो हमारे 3 गेट जो मुख्य बन रहे हैं, एक नंदी गेट, एक पिनाक गेट और एक महाकाल जो हमारा बन गेट, 3 गेट हैं। भव्य कॉरिडोर के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए 450 गाड़ियों के पार्किंग की भी पूरी व्यवस्था की गई है। महाकाल मंदिर पहले से 8 गुना ज्यादा बड़ा हो गया है। जैसे ही आप इस भव्य कॉरिडोर में प्रवेश करते हैं, उसकी भव्यता खुद ब खुद आपको नजर आने लगती है। अद्भुत दृश्य आपके सामने नजर आता है और तस्वीर 108 स्तंभों की नज़र आती है। वाकई में अद्भुत नज़ारा इस कॉरिडोर में प्रवेश करते ही हमें दिखाई देता है और उसी की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल इस कॉरिडोर में जब नंदी द्वार से आप आगे की ओर प्रवेश करते हैं तो आपको कुल 108 स्तंभ नज़र आते हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ ये स्तंभ होते हैं और इस स्तंभों की खास बात यह है कि भगवान शिव की 108 प्रतिमाएं, कलाकृतियाँ इस पर नज़र आती है। नृत्य करते हुए भगवान शिव इस पर दिखाई देते हैं। उज्जैन में बन रहा महाकाल कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा बताया जा रहा है। विस्तार है महाकाल परिसर का। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन था जब उन्होंने इसके बारे में सोचा था और उसकी पहली परिकल्पना स्मार्ट सिटी से करी गई थी, लेकिन बाद में उनके द्वारा बढ़ाते हुए इस पूरे प्रोजेक्ट को 750 करोड़ तक ले जाया गया है, जो 2 चरणों में क्रियान्वित हो रहा है। जो पहला चरण है जो लगभग पूरा हो गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी जिसका लोकार्पण करने वाले हैं, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अनाउंस किया था।
उसमें 3-4 प्रमुख चीज़ें हैं। एक तो 450 गाड़ियों की सरफेस पार्किंग है और उस सरफेस पार्किंग के ऊपर सोलर पैनल्स लगाए हैं, जिससे कि ये पूरा एरिया जिसको महाकाल रुद्रसागर कॉरिडोर कहें या संकुल कहें, उसकी लगभग 80-90% विद्युत की आपूर्ति उससे हो पाएगी। उसके बाद 2 बड़े बड़े द्वारों के माध्यम से, एक नंदी द्वार और दूसरा पिनाकी द्वार, उसके माध्यम से श्रद्धालु इसमें प्रवेश करेंगे। प्रवेश करके 900 मीटर लंबा एक पूरा कॉरिडोर है, जिसके एक तरफ म्यूरल वॉल बनाई गई है और उन म्यूरल वॉल्स में शिव पुराण से संबंधित जो प्रसंग हैं उनको पत्थरों पर उकेरा गया है, और दूसरी तरफ 108 शिव स्तंभ हैं जिन पर शिव के आनंद तांडव की 108 मुद्राएं उकेरी गई हैं। और इसके साथ साथ कई सारी चीज़ें, सप्तऋषि मंडल है, बीच में शिव स्तंभ है, एक नवग्रह मंडल है, त्रिपुरासुर का बहुत बड़ा स्कल्पचर है, और इसके अलावा जो शिव पुराण है, जो दूसरे पुराण है, उससे जुड़े हुए, शिव से जुड़े हुए जो दूसरे प्रसंग हैं उनको प्रदर्शित करती हुई स्कल्पचर्स और मूर्तियां यहाँ पर लगाई गई हैं। महाकाल कॉरिडोर देश का पहला ऐसा धार्मिक स्थल है जो पौराणिक सरोवर रुद्र सागर के किनारे बनाया गया है। इस कॉरिडोर को शिव से जुड़े और दूसरे धार्मिक किस्सों को दर्शाती करीब 200 मूर्तियों से सजाया गया है। मुख्य द्वार से लेकर शिव द्वार तक करीब 100 प्रतिमाएं और कमल कुंड महाकाल की महिमा की कहानी बयां कर रहे हैं। ये कमल कुंड है। इस कमल कुंड में एक शिव की भव्य प्रतिमा है। आपको दिखाते हैं शिव की एक भव्य प्रतिमा जो है वो है। उसके अलावा कमल के फूल जो हैं वो लगाए गए हैं, सिंह हैं, और इसको हम यूँ भी कहें कि शिव महिमा के साथ साथ इस बात से भी जोड़ा गया है कि जो भी दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं, जो पर्यटक यहाँ पर आएंगे, उनको कैसे महाकाल के मंदिर से जोड़ा जा सके, उनको महाकाल के मंदिर की भव्यता का साथ में अंदाजा हो, साथ में कहीं ना कहीं वो पर्यटक, वो दर्शनार्थी इस मंदिर से जुड़ सकें। इसमें जो है वो लगभग 2 लाख लीटर पानी भरा जाएगा। इसका पूरा जो है वो काम लगभग पूरा हो गया है, और कल से जो है वो इसमें पानी भी भरा जाएगा। उसके बाद से जो है वो 11 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री आएंगे, तो जब वो नंदी द्वार से प्रवेश करेंगे तो स्वाभाविक रूप से इस कमल कुंड की भव्यता भी साफ तौर पर दिखाई देगी। कॉरिडोर में 7 ऋषियों का महिमा मंडन बेहद खूबसूरत तरीके से किया गया है। कमल के पुष्प पर 7 ऋषियों की कलाकृतियों को राजस्थान के कलाकारों ने खूबसूरत तरीके से तैयार किया है। राजस्थान के नया पत्थर प्रतिमाओं की खूबसूरती और ज्यादा भव्य बना रहे हैं। कमल कुंड के बाद हम सप्तऋषि के दर्शन करने आए हैं। आपको दिखाते हैं सप्तऋषि, 7 ऋषियों की कमल के पुष्प पर भव्य प्रतिमा है। मैं हमारे वीडियो लेने से कहूँगा कि आपको दिखाएं कि आप इतना भव्य सप्तऋषि का ये स्थल बनाया गया है, जिसमें 7 ऋषि हैं और अलग अलग तरीके से इतना बारीक काम है। राजस्थान के पत्थर लगे हुए हैं और वहीं के जो कलाकार हैं उन्होंने काम किया है। बहुत बारीक काम है। अलग अलग चीज़ों की इसमें कहीं ना कहीं नीचे आकृति उकेरी गई है। सबका अपना पौराणिक महत्व है। साफ तौर पर कहीं आपको ब्रह्मा जी के दर्शन होंगे, तो कहीं आपको शिव दर्शन होंगे, तो कहीं आपको देवी जी के दर्शन होंगे। देखा जाए तो साफ तौर पर एक आकर्षण का केंद्र जो है वो महाकाल में प्रवेश करते ही ये सप्तऋषि इसका एक आकर्षण का केंद्र रहेंगे। अलग अलग तरह से हर जगह एक अलग मूर्ति, उसकी एक अलग कहानी, एक अलग व्याख्या है। स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो भारत जो है वो उन लोगों का देश है जो धर्म को मानते हैं, धार्मिक हैं, और इसीलिए महाकाल मंदिर में आने के बाद पहले जहाँ पर एक आकर्षण था महाकाल भगवान के दर्शन करने का, महाकाल की पूजा करने का, वो वैसा ही रहेगा। लेकिन साथ ही आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग धार्मिक कहानियाँ भी अब महाकाल मंदिर में दिखाई देंगी, और साथ ही उनकी व्याख्या भी कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। कॉरिडोर के अंदर भगवान शिव के अवंतिका स्वरूप की शानदार प्रतिमा लगाई गई है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भव्य तस्वीर के साथ भगवान बासुकी नाग की तस्वीर कॉरिडोर की शोभा बढ़ा रही है। महाकाल के महाडमरू का महानिनाद, अवंतिका अधिपति दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के महाप्रकाश से जगमग ये भव्य
श्री क्षेत्र। शायद इससे अच्छा बखान इस कॉरिडोर का और कुछ नहीं हो सकता। हम आपको इस कॉरिडोर की हर बारीकी को, हर तस्वीर को बेहतर तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये एक स्मारकी मूर्ति का प्रदर्शन जो कि अवंतिका से जुड़ी है और भगवान शिव की कहानी की महत्वपूर्ण घटना जो उस वक्त हुई थी उसमें से एक है। और ये जो दृश्य आप इस वक्त देख रहे हैं, इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी कि तीनों ही त्रिदेवों का समाग्रह है। यही नहीं, इसी के साथ सूर्य, चंद्र और ब्रह्मा जी के चारों वेद, वासुकी नाग और इसके अलावा कई देवी देवताओं का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है, उन्हें दर्शाया गया है। तो इस तरह से एक खास यहाँ पर प्रतिमाएं जो हैं वो भी दिखाई गई है, ताकि आप जब यहाँ पर आएँ तो किसी भी कहानी जिसे आपने सुनी है उसे यहाँ पर खास तौर पर दर्शाया गया है। कॉरिडोर के अंदर नवग्रह शांति के लिए 9 प्रतिमाएं भी लगाई गई हैं। हर ग्रह की विस्तृत जानकारी के लिए उससे संबंधित श्लोक भी लिखे गए हैं। सबसे खास बात यह है कि QR कोड भी लगाए जा रहे हैं, ताकि मोबाइल से स्कैन करते ही उससे संबंधित पूरी जानकारी दर्शकों को मिल सके। इस भव्य कॉरिडोर में आने के बाद आपने कमल कुंड और शिव स्तंभ देखा, जहां पर सप्त ऋषि तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। मगर अब इस भव्य कॉरिडोर में हम आपको नवग्रह मंडल की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, काफ़ी अद्भुत ये तस्वीरें जहां पर नवग्रह विद्यमान है। और ख़ास बात यहाँ पर यही है कि हर ग्रह के बारे में पूरी जानकारी लिखी गई है, क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति में हर ग्रह की पूजा की जाती है और इसके साथ ही हर एक ग्रह पर एक जानकारी लिखी है। उनकी प्रतिमा यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो जब इस भव्य कॉरिडोर में आप आते हैं तो आपको अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। थोड़ी सी हम आपको इसमें तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ पर इसके बारे में जानकारी लिखी हो। दरअसल यहाँ पर कई तरह के श्लोक जो हैं वो लिखे हुए हैं। ये आप देखिए, ये गुरु को लेकर जो है एक श्लोक लिखा हुआ है, देव दैत्य गुरु तद्वत् पित्त श्वेते चतुर्भुजो। तो इस तरह के जो श्लोक हैं वो अलग अलग ग्रहों पर, चाहे वो बुध हो, मंगल हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, हर ग्रह को लेकर यहाँ पर अपना अपना वर्णन किया गया है। और फिर भी इन श्लोकों से अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो उसके लिए ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल यहाँ पर QR कोड्स भी लगाए जाएंगे और जैसे ही आप अपना मोबाइल फ़ोन निकालते हैं, उस QR कोड को स्कैन करते हैं, तो उस ग्रह के बारे में सारी जानकारी वीडियो के साथ आपके सामने होगी। कॉरिडोर में ओपन थिएटर की व्यवस्था की गई है, जहां दर्शक लाइट एंड साउंड का लुत्फ उठा सकेंगे। हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा, शंभु शंभु शिव महादेवा। दरअसल ये गाना हम यहाँ पर इसलिए गा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक ओपन थिएटर भी बनाया गया है। और ये थिएटर इसलिए ख़ास हो जाता है क्योंकि कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस थिएटर में आयोजित किए जाएंगे। तो एक ख़ास थिएटर यहाँ पर बनाया गया है और काफ़ी खूबसूरत है। बैठने की यहाँ पर अच्छी व्यवस्था है। स्पीकर्स जो हैं वो जहाँ पर भी आप बैठेंगे, जहाँ पर भी आप सिट करेंगे, वहीं पर नीचे एक खास स्पीकर लगाया गया है। और जो कार्यक्रम होंगे उस स्टेज पर भी हम आपको लिए चलते हैं, वहाँ की भी हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि उस स्टेज की क्या तस्वीरें होगी और वहाँ से किस तरह का नज़ारा दर्शकों को देखने के लिए मिलेगा। तो जितने भी दर्शक जो कि इस एक तरह से ऑडिटोरियम में बैठे होंगे वो इस तरह से कलाकारों को देखेंगे और यहाँ पर इस तरह से अलग अलग तरह के आयोजन होंगे, कार्यक्रम होंगे, संगीत होगा, इस भजन होंगे और इसके साथ ही जो पीछे आप नज़ारा देख रहे हैं वो नज़ारा जो भी यहाँ पर भक्त आएंगे या दर्शक आएंगे उन्हें देखने को लिए मिलेगा। तो एक तरह से आप देखिए कि इस तालाब के किनारे इस तरह का एक अलग दृश्य, और जब आप बाबा महाकाल की भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, तो उसके लिए इससे अच्छा और स्थान और इससे सुंदर विहंगम दृश्य और कुछ नहीं हो सकता। कॉरिडोर में देश विदेश से आने वाले सैलानियों के लिए एक फैसिलिटी सेंटर भी बनाया गया है, जहां कैंटीन के साथ एक छत के नीचे सैकड़ों लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है।
ये फैसिलिटी सेंटर बनाया गया है। महाकाल कॉरिडोर का ये फैसिलिटी सेंटर साफ तौर पर उन लोगों के लिए है जो देश के अलावा विदेश से भी आएंगे। यहाँ पर कैंटीन होगी, कैफ़े होगा, लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। आपको दिखाते हैं ये फैसिलिटी सेंटर इस प्रकार का रहेगा कि यहाँ पर आराम से लोग जो है वो बैठ सकते हैं, और यहाँ पर केवल बैठ नहीं सकते, इसकी अपने आप में एक सुंदरता है, इसकी एक भव्यता है। मैं हमारे वीडियो से कहूँगा कि आपको इसकी छत दिखाएं जिसमें अलग अलग तरह की जो लाइट्स लगी हुई हैं, जब शाम को ये जलेंगी तो स्वाभाविक रूप से एक अलग तरह का अनुभव यहाँ आने वाले लोगों को होगा। तो महाकाल के कॉरिडोर में प्रवेश के बाद लोगों को कैसे इस पूरे कॉरिडोर की जानकारी मिलेगी, कहाँ पर क्या क्या है ये पता चलेगा, उसके लिए ये फैसिलिटी सेंटर बनकर तैयार है, और 11 तारीख से ये फैसिलिटी सेंटर काम करना शुरू कर देगा। स्वाभाविक रूप से किसी भी जब कोई बड़ी, जिसे कहें कि आप कोई बड़ी चीज़ बनाते हैं तो उसमें फैसिलिटी सेंटर का होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि लोगों को, आने वालों को ये पता चल सके कि यहाँ पर क्या क्या है और क्या क्या सुविधाएं हैं। तो ये जो जगह है, यहाँ से लोगों को महाकाल कॉरिडोर के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। महाकाल कॉरिडोर में 25 फीट ऊंची शिव की प्रतिमा भी है, जो शिव के यम संहार की पूरी कहानी बयां कर रही है। परिसर में आकर्षण का केंद्र 25 फीट की ये मूर्ति है। ये एक मूर्ति नहीं है, ये शिव द्वारा यम संहार की पूरी कहानी है। आइए आपको एक कहानी बताते हैं इस मूर्ति के साथ साथ। ये कहानी सुनिए आप कि इसमें जब एक बालक था जो शिव भक्त था और उसकी अल्प आयु थी, मार्कंडेय उस बालक का नाम था, शिव की आराधना करते थे वो, और जब अल्प आयु उनकी थी तो जब यमराज उनको लेने आए और यमराज ने जब पाश को फेंका तो वो पाश शिवलिंग में जाके लगा और शिव प्रकट हुए, और शिव ने प्रकट होकर उस बालक को आशीर्वाद दिया और उसकी दीर्घायु हुई, और वो बालक मार्कंडेय ऋषि कहलाए। और जिस मंत्र का वो जाप करता था, शायद हिंदू धर्म में कोई भी ऐसा नहीं है जो उस मंत्र के बारे में नहीं जानता हो। वो मंत्र महामृत्युंजय मंत्र कहलाता है, जिसको बीमार होने पर, या जिसे कहें कि यदि किसी की, हम ये कहें कि अकाल मृत्यु की संभावना हो तब, या तब जब कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, लोग उसका जाप कराते हैं, जाप करते हैं। और ये है महामृत्युंजय मंत्र की एक कहानी। कॉरिडोर में शिव के अलग अलग रूपों की अलग अलग तस्वीरें हैं। काल भैरव के साथ शिव की पंचमुखी प्रतिमा तस्वीर निश्चित तौर पर लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बनेगी। हमारे साथ कृष्ण मुरारी शर्मा हैं, जो महाकाल का जो कॉरिडोर बन रहा है उसके प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट हैं। आइए इनसे अलग अलग मूर्तियों की कहानी हम सुनेंगे। सबसे पहले काल भैरव की मूर्ति आपको दिखाते हैं, और काल भैरव की मूर्ति की क्या कहानी है हमको बताएं। काल है ये मूर्ति जो बनाई गई, क्या परिकल्पना है? सती प्रसंग के अंत में जब सती जलकर राख हो गई थी, तो भगवान शिव उन्हें उठा करके पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे। तब सृष्टि का संतुलन बिगड़ने की वजह से भगवान विष्णु ने सती के शरीर के टुकड़े कर दिए थे अपने सुदर्शन चक्र से। वो टुकड़े पृथ्वी पर जाकर के गिरे, जहाँ जहाँ वो गिरे वो शक्तिपीठ कहलाए। उन शक्तिपीठों की सुरक्षा के लिए भगवान शिव ने काल भैरव को नियुक्त किया, जो काल भैरव सारे भैरवों के राजा हैं। तो वो हर शक्तिपीठ का रक्षा करते हैं। उसके आगे एक और मूर्ति दिखाई दे रही है। ये विवाह प्रसंग में शिवलीला का शिव स्वरूप जो है इसको बताया गया है। पंचमुखी शिव जी हैं। हम पूछते हैं कृष्ण मुरारी जी से कि ये क्या है, ये क्या प्रसंग हुआ था? ये भगवान शिव का पंचमुखी स्वरूप वहाँ दिखाई देता है जब वो माँ पार्वती के लिए माँ पार्वती से विवाह के लिए हिमालय के पास में गए थे। तब उन्होंने पंचमुखी स्वरूप लिया था और माँ पार्वती से शादी के लिए अपना स्वीकृति दी थी। उसके आगे एक और मूर्ति हमको दिखाई दे रही है, ये वो भी आपको दिखाते हैं। उसमें भी महादेव का एक अलग रूप दिखाई दे रहा है। वो भी हम समझते हैं कि ये क्या कहानी है, उसको भी हम समझते हैं। इस कहानी के अंदर ये है कि जब भगवान शिव बारात लेकर के माता पार्वती के घर पर, मतलब हिमालय के महल पे पहुँचे थे, तब उनकी बारात को देख करके और भगवान शिव की वेशभूषा को देख करके पार्वती जी की माँ मीना मूर्छित हो गई थी। तो उसके बाद भगवान विष्णु ने भगवान शिव का श्रृंगार किया था अर्धचंद्र से। तो अर्धचंद्र उन्होंने उनके माथे पे लगाया और पूरा श्रृंगार किया शादी के लिए। तो ये प्रतिमा वो चीज़ दिखा रही है, वो स्टोरी दिखा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि महाकाल कॉरिडोर में जितनी प्रतिमाएं बनी हुई हैं, उस हर प्रतिमा की अपनी एक कहानी है।
और हर एक प्रसंग है जिसका कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। तो स्वाभाविक रूप से जो हर मूर्ति है, हर प्रतिमा है, उसकी एक अलग धार्मिक कहानी है। महाकाल कॉरिडोर में समुद्र मंथन की तस्वीर को भी बेहद खूबसूरती से उकेरा गया है। भगवान शिव की विशालकाय प्रतिमा समुद्र मंथन की पूरी कहानी बयां कर रही है। यहाँ बाबा महाकाल के अनेक रूप देखने को मिलते हैं, जिसमें धगत ध्वगत ध्वगत ज्वलल ललाट टपट पावके भी हैं और धीमिम 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 ध्वनन मृदुंग तुंग मंगल भी है, यानी कि ज्योति और नाथ दोनों का सुललित संगम। ये जो तस्वीर अब आप देख रहे हैं, जब भगवान भोलेनाथ ने समुद्र मंथन के बाद विष पिया था, उस समय की ये तस्वीरें हैं और एक ख़ास तरीके से इसे बनाया गया है। यानी कि जब आप यहाँ पर आते हैं और देखते हैं तो ऐसा लगता है कि समुद्र मंथन का दृश्य आपके सामने आ गया है। और देखिए किस तरह से भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा यहाँ पर है। समुद्र मंथन के दौरान जब हर कोई संकट में आ गया था और आखिरकार उस विष को कौन पीता, और भगवान शिव आए, जिसके बाद उनका नाम रखा गया नीलकंठेश्वर महादेव। तो इस तरह की भी तस्वीर, इस तरह की भी एक भगवान शिव की गाथा हमें इस कॉरिडोर में देखने को मिलती है। यही नहीं, इस तरह के कुल 190 ऐसी प्रतिमाएं बनाई गई हैं जिसमें भगवान शिव के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। शिव भक्तों के लिए महाकाल कॉरिडोर किसी तोहफे से कम नहीं है। बाबा महाकाल का कॉरिडोर बनकर तैयार है और भक्तों में भी इसे खास उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी से ही आप देख रहे हैं कि आज न तो श्रावण सोमवार है, न शिवरात्रि है, मगर फिर भी एक भीड़ जो है वो बाबा महाकाल के मंदिर में देखने को मिलती है। और हमारे सभी दर्शकों को बाबा महाकाल के भी दर्शन करवाते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप भी बाबा महाकाल के दर्शन कर सकें। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नंदीगढ़ हॉल की, जहां पर जितने भी श्रद्धालु भक्त आते हैं और बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। आप देखिए कि इस पूरे मंदिर को, प्रांगण को 1736 में बाजीराव पेशवा ने बनवाया था और उसके बाद ग्वालियर घराना जो था उसने भी इसकी देखरेख की। मगर उसके बाद अब यूँ कहे कि सैकड़ों वर्षों तक ये जो कॉरिडोर बनाया गया है ये हमेशा याद रहेगा और एक तरह से ये बाबा महाकाल के इस मंदिर की पहचान भी होगी। देश का पहला ऐसा कॉरिडोर जहां शिव के अलग अलग 190 स्वरूपों के दर्शन किए जा सकते हैं। शिव तांडव स्त्रोत से लेकर शिव विवाह और शिव के दूसरे प्रसंगों को भी बेहद खूबसूरती से तराशा गया है। यही है बाबा महाकाल का भव्य कॉरिडोर। उज्जैन से नितेंद्र शर्मा, शुभम गुप्ता के साथ टीम न्यूज़ नेशन।